Hello everyone. On RK classes, today we learn chapter 2 and understand. RK classes YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। तो सब तो पहले सारे बच्चों ਨੂੰ रिक्वेस्ट है कि अपना सैकेंड चैप्टर टाइम मैनेजमेंट बुक खोल के कढ़ लैन तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड उन्होंने समझते हैं। सो लैट्स स्टार्ट टाइम मैनेजमेंट। हाँ जी, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होंदा है समय नू मैनेज करना। मैनेजमेंट का मतलब होंदा है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। हुण टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम नू कंट्रोल करना। टाइम नू किद्दां आपां मैनेज कर सकते, टाइम नू किद्दां कंट्रोल कर सकते हैं, उहदी गल आपां हुण इहदे विच करनी है। सो लैट्स स्टार्ट। फर्स्ट सन दिता है इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चियों, देयर वॉज ए चाइल्ड, इत्थे हुण कहंदे एक बच्चा है, एन ऑनेस्ट चाइल्ड, वो ईमानदार बच्चा है, हू वॉज इनोसेंट। हुण उन्होंने डू यू नो क्वेश्चन तुहाडे को पुट किया कि तुहानूं पता कौन इनोसेंट है। इनोसेंट हुंदा है, इनोसेंट का मतलब बेकसूर। ओके नैक्सट, बट वॉज नैवर पंचुअल। कहते पर वो ऑनेस्ट तो है, ईमानदार तो है, पर वो पंचुअल नहीं है, मतलब टाइम के नाल वो काम नहीं करता। ठीक है, पंचुअल होंदा जिहड़ा टाइम के नाल काम करे, जिहड़ा टाइम ते वो काम जिन्हें जिद्दां हुण स्कूल आपां टाइम साडे कोल 8 o'clock जिद्दां है ना 8 AM सानूं आपां स्कूल जाना है, मीनस वो टाइम ते पहुँचे उत्थे। सो मीनस कि वो की है पंचुअल। ठीक है, पर हुण इत्थे क्या गया कि वो ऑनेस्ट ईमानदार तो है पर पंचुअल नहीं है। ही यूज्ड टू बी लेट इन एवरीथिंग, हर चीज़ तो लेट है। ही यूज्ड टू बी लेट इन गेटिंग अप, वो सवेरे जो उठता है ना उठन च भी वो लेट है। ही यूज्ड टू बी लेट इन गोइंग टू बैड, जो बैड मतलब कि बैड ते सोन जाता है तो उहदे ते भी मतलब लेट है। ठीक है, लेट हर काम करता है। ही यूज्ड टू बी लेट इन रीचिंग द स्कूल, स्कूल भी वो लेट ही पहुँचता है। ही यूज्ड टू बी लेट इन कमिंग बैक होम, घर भी वो जो वापस आता लेट ही घर वापस आता है, टाइम ते नहीं आता। ही यूज्ड टू बी लेट इन फिनिशिंग हिज स्कूल असाइनमेंट, स्कूल का जोड़ा काम है खत्म करन चो भी वो लेट है, टाइम ते नहीं अपना काम फिनिश करता। ही यूज्ड टू बी लेट इन प्लेइंग विद मेट्स, मेट्स मतलब हुण जिहड़े उहदे नाल दे जिहड़े हैगे है फ्रेंड्स दा मतलब, तो उहनां नाल जिहड़ा खेडदा भी लेट ही है ना, टाइम ते प्लेइंग करन जांदा नहीं हैगा। वट वॉज द रीजन, हुण कहंदे ते पिछे कारण की है, क्यों हर चीज़ तो लेट हैगा। ही वॉज नैवर पंचुअल, की कारण है कि पंचुअल नहीं हैगा, टाइम ते हर काम नहीं करता। डू यू नो हू वॉज ही, कि तुहानूं पता, उन्होंने तुहाडे को पूछा कि तुहानूं पता कि वो कौन है। इज़ दैट चाइल्ड यू, कि वो तुसी ते नहीं, कहते वो तुहानूं पुछ रहे कि तुसी ते नहीं, कि तुसी हर काम लेट करते हो, उठना लेट, खाना लेट, पीना, हर काम लेट करना, ये तुसी तो नहीं है। सो नैक्सट उन्होंने दिता है, ये सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन पुट किया और इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग की है चैप्टर की। ठीक है, नैक्सट है लेट अस इंट्रोस्पैक्ट। इंट्रोस्पैक्ट होंदा आत्म निरीक्षण, जानना। ठीक है, डू वी जस्ट स्पेंड द अवेलेबल टाइम और मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ इट। कहते कि अपना साढ़े को टाइम है अवेलेबल, जिन्ना साढ़े को टाइम है उसके असीं आपां स्पेंड करते हैं ना, कि सिर्फ उन्होंने स्पेंड उन्होंने सिर्फ बिताने ही है कि वह प्रॉपर यूज़ भी करते हैं, वह प्रॉपर इस्तेमाल भी करते हैं टाइम का। लेट अस इंट्रोस्पैक्ट एंड सी हाउ हैप्पी आवर लाइव्स विल बी इफ वी फिनिश एवरी टास्क ऑन टाइम। कहते चलो देखते हैं, निरीक्षण करते हैं कि इंट्रोस्पैक्ट होंदा आत्म निरीक्षण, अपने आप निरीक्षण करना। तो कहते आप देखते हैं कि चलो कि जी आप अपनी लाइफ के अपने जीवन के हर काम टाइम पर फिनिश करके कि अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। इफ़ वी लर्न टू वैल्यू लाइफ, अगर आप समय की वैल्यू, समय का मुल करना, मतलब कि समय की कदर करना सीख जाते हैं, दैन आर वर्थ विल ऑल्सो इनक्रीज, तो साडा वर्थ का मुल, तो साडा मुल भी वध जाता है जे असीं टाइम की कदर करांगे। ओबवियसली गल है, जे आप टाइम की कदर करांगे तो आप टाइम सेव करके कोई ना कोई वधिया चीज़ सीखांगे और उहदे नाल साडा दुनिया च नाम होगा, तो साडी जिहड़ी वर्थ है, साडा जिहड़ा मुल है, वह भी वध चुका, इंपोर्टेंस वध चुकी। राइट, सो नैक्सट देखो पेज नंबर ते माई डेली स्कैड्यूल। हुण माई डेली शेड्यूल, डियर स्टूडेंट्स लेट अस मेक आर डेली टाइम टेबल। हुण कहते हैं रोज़ाना साडा शेड्यूल का मतलब होंदा समा सूची, या हिंदी च आपां कह सकते हैं अनुसूची। ठीक है, टाइम टेबल आप जो अपना रोज़ का बनाने। ठीक है, चलो आप चैक करते हैं, तुसीं अपना अपना उन्हें इत्थे सारा लिखना है। फर्स्ट देखो सेंटर च दिता है माई नेम इज़, तो इत्थे अपना नाम लिख दिओ। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम, जिदा हुण आपां नाम लिखना तो लिखांगे
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਮਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਾਜਵੀਰ, ठीक है। उस तो उपर देखो आई गैट अप एट डैश इन दी मॉर्निंग, सवेरे जिन्ने बजे भी तुसीं उठदे हो उत्थे लिख देना, ठीक है। लाइक आई गैट अप एट 5 AM इन दी मॉर्निंग। अगे दिता है आई फिनिश माई स्कूल असाइनमेंट एट डैश, जिन्ने बजे भी तुसीं अपने जिहड़ा स्कूल का काम फिनिश करदे हो उत्थे लिख देना है। आई गो टू बैड एट डैश, मैं रात में मतलब कि सोन, आई गो टू बैड मतलब कि सोन जाना रात में, जिद्दां आपां सोन जाने तो किन्ने बजे सोन जाने तुसीं ओह लिख देना है। आई गो टू बैड एट 10 PM। आई रीच स्कूल एट 8 o'clock ਜਾਂ 8 AM, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਓਨਲੀ ਜਸਟ टाइम टेबल है। एम ए स्मार्ट स्टूडेंट और लेजी वन, तो देखो ना लिखे कि मैं स्मार्ट स्टूडेंट हाँ या लेजी आलसी हैगा वा। लेट अस फाइंड आउट नाउ हु इज़ ए स्मार्ट स्टूडेंट एंड हु इज़ ए लेजी स्टूडेंट। इन्हें चलो देखते हैं, फाइंड करते हैं कि केड़ा स्मार्ट है और केड़ा आलसी लेजी है। यू हैव टू टेक ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ नेवर, सम टाइम, ऑलवेज इन द टाइम टेबल गिवन बिलो। जो नीचे तुहानू टेबल दिता है, तुहानू 3 ऑप्शन दिते हैं, नैवर, सम टाइम, ऑलवेज। नैवर मतलब बिल्कुल भी नहीं, सम टाइम कदी कदी, ऑलवेज हमेशा, ठीक है। 3 ते तुसीं ऑप्शन ते टिक करना है, इन्हां तिन्नां चों एक ऑप्शन टिक करना है। फस्ट देखो तुसीं अपना अपना सारे टिक करना, मैं मीनिंग दस देनी है सेंटेंसिस स्टेटमेंट, ओके। आई गैट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, सुबह सवेरे मैं जल्दी उठदा हाँ, तो जोड़ा बच्चा सवेरे जल्दी उठता है हमेशा तो उत्थे ऑलवेज टिक कर देना। जोड़ा बच्चा कभी कभी सवेरे जल्दी उठता है सम टाइम से टिक कर दियो, और जोड़ा कभी भी सवेरे जल्दी नहीं उठता सो नैवर ते, ओके। नैक्सट है आई रीच स्कूल ऑन टाइम, कि मैं टाइम ते स्कूल पहुँचता हाँ। आई टेक माई मील्स ऑन शेड्यूल टाइम, जो मेरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जो टाइम है उस टाइम से मैं अपना जो मील मतलब कि अपना भोजन खाना वा। आई फिनिश माई स्कूल असाइनमेंट ऑन टाइम, मैं स्कूल जो होमवर्क है वो टाइम पर फिनिश करदा वा। तो जोड़े बच्चे टाइम पर फिनिश करते हमेशा तो ऑलवेज टिक कर दो। जोड़े बच्चे कभी कभी फिनिश कर देंगे और कभी कभी लेट हो जाते तो सम टाइम टिक कर दो। जोड़े बच्चे हमेशा लेट होंगे और हमेशा ही अपना टाइम पर फिनिश नहीं करते होमवर्क तो उत्थे नैवर। आई गो टू प्ले एट ए स्पैसीफिक टाइम, स्पैसीफिक का मीनिंग होंगे खास, मतलब कोई सर्टेन टाइम जोड़ा होंगे उस टाइम पर मैं अपना जोड़ा कि खेलता है वा। ये नहीं कि कभी कभी सवेरे खेल लिया कभी शामी खेल लिया, इदा नहीं, जो स्पैसीफिक टाइम है मैं वो खेलता वा फिक्स टाइम पर, ठीक है। अगे आई गो टू बैड एट नाइट आफ्टर पैकिंग माई स्कूल बैग प्रॉपरली, मैं अपना स्कूल का बैग प्रॉपरली पैक करके सारिया बुक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली देख के फिर ही रात में सोंदा हाँ। आई प्रॉपरली मेनटेन और आयन माई स्कूल यूनीफॉर्म बिफोर गोइंग टू बैड एट नाइट, रात को सोन तो पहला मैं अपनी स्कूल यूनीफॉर्म को प्रेस करके या मेनटेन एकदम रेडी करके सोंदा हाँ। नाउ सी दी स्कोर, हुण चलो स्कोर देखते हैं। जिहड़ा बच्चे ने ऑलवेज टिक किया, जेडे पॉइंट साढ़े ऑलवेज थे उत्थे ऑलवेज के इक्वल लिख दो। जेडे पॉइंट जिन्ने जिन्ने देखो जिन्ने नंबर ते जिन्ने तुसी समटाइम्स टिक किया उत्थे वो नंबर लिख दो, जिन्हें नैवर ने टिक किया है तो उत्थे पॉइंट्स लिख दो, तो अपना स्कोर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना, ओके। नैक्सट है वट एफर्ट्स वुड यू मेक टू इनक्रीज योर स्कोर, अपना स्कोर इनक्रीज करने लिए हुण तुसीं किहड़े एफर्ट्स करोगे। हुण देखो वही चीज़ है, देखो जेडे बच्चे सवेरे जल्दी नहीं उठते, स्कूल के टाइम ते नहीं जाते, स्कूल के टाइम ते नहीं पहुँचते स्कूल, या अपना भोजन टाइम ते नहीं खाते, जेडे भी ना बच्चे जेडे भी अपनी कमी है तुसीं अपने एफर्ट्स लगाने इंप्रूव करने लिए किद्दां लगाओगे, तुसीं उत्थे किद्दां राइट डाउन इत्थे लाइन्स लिखनी है, इत्थे तुसीं लाइन्स लिखनी है ना। तुसीं की लाइन्स लिखोगे, तुसीं लिखोगे ऑब्वियसली तुसीं है ना लिखोगे आई गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, कि आई विल गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, मैं हुण एफर्ट्स की करांगा कि मैं सवेरे जल्दी उठना पूरी ट्राई करूँगा जल्दी उठन दी। फिर आई विल रीच स्कूल ऑन टाइम, मैं आई विल ट्राई टू रीच स्कूल ऑन टाइम, कि टाइम ते पहुँचन स्कूल के टाइम ते पहुँचन की पूरी कोशिश करूँगा। इदा तुसीं अपने एफर्ट्स लिख देने हैं, ओके। नैक्सट एक्टिविटी 2.1 रोल द डाइस, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ध्यान नाल सुनना, ओके। रोल द डाइस एंड लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम। देखो डाइस दिते तुहानू पहला डाइस दिता 1 नंबर 2 3 4 5 6, ठीक है। डाइस तुसीं रोल करना है, तुसीं देखो एक्टिविटी करनी है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स दे विच, तो तुसीं रोल करना डाइस नू और वैल्यू ऑफ टाइम नू किद्दां याद करना। देखो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, डिवाइड योरसेल्व्स इनटू 6 टीम्स, 6 टीमां दे विच अपने आप नू डिवाइड कर लो, 6 टीम्स दे विच अपने आप नू वंड लो, ठीक है। 6 टीम्स बना लियां अपनियां। रोल ए डाई ऑन द टेबल एंड सी द नंबर, डाई नू रोल करो टेबल ते घुमाओ, नंबर देखो किहड़ा आया।
The number on the die represent the team that has to respond and answer the question as given in the following table. ਜਿਹੜਾ देखो ਹੁਣ फॉर एग्जाम्पल डाई दे 1 नंबर आया तो फॉर 1 नंबर वाली टीम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगी, ठीक है। जिस सेकंड नंबर आएगा सेकंड टीम आंसर देगी, ठीक है। जो थर्ड देगी, ठीक है। जो भी डाई से नंबर आएगा वो नंबर वाली टीम आंसर देगी, रिस्पॉन्ड करेगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझ लो अपने आप तुसीं फाइंड किद्दां, देखो ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ IQ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ। तो सिर्फ एक्टिविटी हैगी है तो इन्होंने कोशिश करना सॉल्व करने की। देखो मैं मीनिंग दसदी हाँ। हाउ डिड पीपल इन एशियन टाइम्स एस्टिमेट टाइम, पुराने समय के जोड़े लोग सीगे वो किद्दां टाइम का अंदाज़ा लगाते सी। सोचो सारे बच्चे, देखो सोचने तो बाद ये आंसर देखो की आएगा कि पुराने समय देखो फॉर एग्जाम्पल हम तुम आप सोचो जो सूरज चढ़ता है यदा मतलब सवेर होगी, जो सूरज देखो दिशावां के अकॉर्डिंगली भी सीगा है ना, जोड़े ईस्ट वैसट नॉर्थ साउथ है ना, ये अकॉर्डिंगली आप लगा सकते। पहले यही टाइम तो इदा ही होंदा होना है, अंदाज़ा ही है साडा कि इदा ही होंदा होना। जिद्दां जे सब तो पहले देखो सूरज जो ईस्ट झुक गया इट मीनस कि सवेर हो गई है, हुण उत्थों मूव करके नैक्सट डायरैक्शन जाएगा, फिर नैक्सट डायरैक्शन जाएगा, फिर नैक्सट है ना लास्ट डायरैक्शन होंदी है किहड़ी होंदी है ओबवियसली सन सैट इन किहदे विच हुंदा है, डुबदा किहड़ी डायरैक्शन च है वैस्ट। सो वैस्ट डायरैक्शन जो सन जाता है उन्होंने हाँ अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ भी शाम पैन लगी है ना। तो जो डुब जाता इट मीनस कि शाम पै चुकी है, और जो चंद्रमा आ जाता रात हो जाती है इट मीनस कि रात पै गई है। तो इदा अकॉर्डिंग टू मी तो मतलब आप अपना व्यू देवांगे तो इस इदा फिर शायद इदा एस्टिमेट लगाते होंगे, राइट। नैक्सट क्वेश्चन है डिस्क्राइब सम नैचुरल थिंग्स अराउंड यू दैट आर ऑलवेज पंचुअल। देखो तो आले दुआले जो भी नैचुरल चीज़ है ना, कुदरती चीज़ा दसो, कुछ कुदरती चीज़ों के नाम दसने गए, डिस्क्राइब करना है उन्होंने कि वो पंचुअल है, टाइम तो सारा काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं लाइक सन है, सन टाइम तो उगता, कभी सन ने अपने टाइम पर ही उगना है। कभी कभी सानूं लगता है कि सन तो अज आए, नहीं, सन हमेशा उगता है पर बदल वो अगे आ जाते तो कभी सानूं नहीं दिखता। जो बदल आ जाते ना मीह पैंदा हुंदा तो सानूं लगता है सूरज नहीं चढ़े, नहीं सूरज चढ़ता है लेकिन वो अगे बदल आ जाते हैं। तो सन इज़ ऑलवेज पंचुअल, सन हमेशा अपने टाइम पर उगता है। सन सैट हमेशा अपने टाइम पर होंगे, कभी ये तो नहीं होंगे कि रात को मतलब रात के 10 बजे सन सैट हो, नहीं, हमेशा अपने टाइम पर उन्हें सैट होना है। मून है, मून अपने आप रात को उन्हें टाइम पर आ जाना है ना, रात पै जानी, तारे सानूं दिखण लग जाने, सैट इज़ पंचुअल है। इदा तुसीं होर चीज़ां देखते जिद्दां नदी है, वाटरफॉल हो रहा है, वाटरफॉल हमेशा नीचे नूं हो, वैसे तो चलो ग्रैविटी आप कह सकते हैं, तो कभी इदा तो नहीं कि वो उपर नूं वगन लग जाए, ये भी एक पंचुअलिटी है ना। तो ये सारी चीज़ां जिहड़ियां कि अर्थ है, अर्थ अपने टाइम पर रिवॉल्व हुंदा है, तो उहदे नाल साडा डे कंप्लीट हुंदा है। जे पूरी रिवॉल्व होएगी तां जिहड़ा कि तो ये तुसीं एग्जाम्पल्स दे सकते हो। नैक्सट है टेल अबाउट सम पीपल अराउंड यू हू आर ऑलवेज पंचुअल। अपने आले दुआले जिहड़े भी तुहाडे पीपल पंचुअल है ना, टाइम से हर काम करते उन्हों के नाम दे देने। फॉर एग्जाम्पल फादर ऑफिस जाते टाइम से, मदर अपना सारा टाइम से काम करते, वो एग्जाम्पल दे देनी है। वट इफ वन डे द सन फॉरगेट्स टू बी पंचुअल इन राइजिंग। देखो हुण देखो कि अगर एक दिन सन उगना ही भुल जाए, राइजिंग करना भुल जाए, राइज करना भुल जाए तो की होगा, ऑब्वियसली दिन ही नहीं चढ़ूगा तो कितना कुछ गलत हो जाएगा है ना। सो इस करके सानू हर काम पंचुअलिटी के नाल करना चाहिए। वट विल हैपन इफ वन डे द सन फॉरगेट्स टू सैट। अगर एक दिन सन डुबना ही भुल जाए है ना, सनसैट हो ही ना, तो की होएगा, रात को भी दिन चढ़िया रहेगा, ठीक है, कितना गलत हो जाएगा। वट इफ वन डे योर टीचर्स फॉरगेट टू रीच द स्कूल ऑन टाइम। तो डिस्कस करो कि एक दिन जो तुहाडे टीचर स्कूल के टाइम पर ना पहुँचन स्कूल, तो की होएगा, तुहाडे पीरियड्स ही नहीं लगणगे, तुहाडी पढ़ाई का कितना नुकसान हो जाएगा, कितना कुछ गलत हो जाएगा, कितना कुछ इधर उधर है ना सिस्टम हिल जूगा। इस करके हर काम सानू पंचुअलिटी के नाल करना चाहिए है। सो ये सारी चीज़ें तुसीं डिस्कस करनी। ओके नैक्सट नाउ ट्राई टू नो मोर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचुअलिटी। पंचुअलिटी की इंपॉर्टेंस नूं महत्वपूर्णता नूं समझते हुए होर चीज़ां आपां ट्राई करते हैं। कहते डिस्कस विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स नाल डिस्कस करना है, टीचर्स दे नाल, पेरेंट्स मापियां दे माता पिता दे नाल, टीचर्स दे नाल है ना, अध्यापकों दे नाल, एंड गैदर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम मैनेजमेंट दे जेह्ड़े कि रिलेटिड तुसीं होर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। नोट डाउन द गैदर्ड इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दां विच जिहड़ी तुसीं इकट्ठी इंफॉर्मेशन कीती है उहनूं इत्थे लिख देना है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन।
ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਾਦਰ ਆਫਿਸ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦਾ ਫਾਦਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਆਫਿਸ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ, ਔਨ ਟਾਈਮ, ਮਦਰ ਡੂ ਐਵਰੀ ਵਰਕ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 2.3 टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी। ओके, हुण प्रायोरिटी का मतलब की होंदा है? द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी मीनस तरजीह। पंजाबी च आपां कह सकते हैं तरजीह देना। मतलब की है कि फर्स्ट इंपोर्टेंस देनी। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ये है, समझ लगी? प्रायोरिटी मीनस कि फर्स्ट इंपोर्टेंस देनी, हिंदी च प्राथमिकता देनी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट किद्दां करनी? देखो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वी गेट 24 आवर्स डेली एंड 60 मिनट्स एवरी आवर एंड 60 सेकेंड्स एवरी मिनट। कहते हर किसी नूं, वैसे तो सानू कहते 24 घंटे, दिन के 24 घंटे 60 मिनट है ना, 24 घंटे मिलते हैं, हर घंटे च 60 मिनट होंगे और हर एक मिनट च 60 सैकेंड होंगे है। तो जस्ट थिंक, सिर्फ कहते सोचो कि हाउ मच टाइम डू वी हैव ईच डे टू मेक आर लाइफ बैटर। कि हर दिन सानू वी हैव ईच डे, हर एक दिन सानू मिलता है अपनी लाइफ में बैटर बनाने वास्ते, वधिया बनाने वास्ते। तो हाउ मच टाइम डू वी हैव, कितना टाइम कहते सानू असीं दिन दे जो अपना लाइफ बैटर करने वास्ते लगाने। सो वी नीड टू मैनेज आर टाइम वाइजली। समझदारी दे नाल सानू अपना टाइम किद्दां मैनेज करना है, आपां इहदे विच देखना। सानू जरूरत है कहते अपने जिहड़े कि जिंदगी दे विच अपना टाइम मैनेज करन दी, इंटैलीजेंसी दे नाल वाइजली। वी मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज, वी मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज आर टास्क। अपने जोड़े टास्क टारगेट्स है डे दे, है ना, दिन के टारगेट्स है उन्होंने किद्दां आपां इंपोर्टेंस देनी है। देखो वी मस्ट ऑर्गेनाइज आर असाइनमेंट्स बाय कीपिंग दीज ऑन आर फर्स्ट सैकेंड और थर्ड प्रायोरिटी। मतलब साढ़े कोल जिहड़े काम है जिद्दां फॉर एग्जाम्पल साढ़े कोल 10 वर्कस है, उहदे विच साढ़े कुछ इंपोर्टेंट जिहड़े ज़्यादा इंपोर्टेंट वर्कस है ये तुहानूं थल्ले आएगा। ठीक है, मैं तुहानूं उदों समझानी हूँ। हुण अगे देखो, देयर आर सम एसेंशियल टिप्स टू मैनेज द अवेलेबल टाइम। जिहड़ा साडे कोल टाइम अवेलेबल है, जिहड़ा साडे कोल टाइम है हुण, है ना, उहनूं किद्दां आपां कुछ टिप्स है जरूरी, किद्दां आपां उहनूं मैनेज करना है, किद्दां संभालना है, किद्दां कंट्रोल करना है। फर्स्ट देखो, विच टास्क इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट। सब तो पहले दिन के जिन्ने भी सारे कम्मां चों तुसीं देख लो जिहड़े तुहाडे इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा अर्जेंट वर्क है। ठीक है, पहले वो देख लो किहड़े काम है अर्जेंट, वो लिख लो। सैकेंड नंबर पे विच टास्क कैन बी पोस्टपोन्ड फॉर ए वाइल और वट कैन बी डन लिटल लेटर। थोड़े समय बाद जो तुम काम कर सको, है ना, जब कुछ टाइम में तुम पोस्टपोन कर सको, वो काम तुम लिख लो। फिर इतने बी नंबर ते सी नंबर, हाउ मच टाइम इज़ टू बी अलॉटेड फॉर डिफरेंट वर्कस। अलॉटेड का मतलब होंदा है डिस्ट्रीब्यूट करना, कि अलग अलग कामों फिर तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि कितना टाइम तुम दे सकते। ठीक है, पहले सब तो पहले आप किया अर्जेंट वर्क अलग लिख ले और जो थोड़े टाइम बाद कर सकते हैं उन्होंने लिख लेना। हुण फिर देख लो अलग अलग कामों वास्ते आप कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट जिन्हें टाइम चाहिए कामों लिए वो लिख लिया। हुण देखो नीचे की दिता, तुहानूं क्लॉक दी है और 3 चीज़ां तुहानूं ब्लॉक दे विच लिखिया है। फर्स्ट देखो मोस्ट अर्जेंट टास्क, जोड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, अर्जेंट काम है, उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दो, मतलब सब तो पहले वो काम करो। ठीक है, सैकेंड प्रायोरिटी किन्नू देनी, एसेंशियल टास्क, जोड़े जरूरी काम है, पहले जब तो अर्जेंट है पहले वो करो, फिर जोड़े एसेंशियल है जरूरी फिर सैकेंड नंबर पर वो करो, फिर जोड़े माइनर टास्क मतलब जोड़े आप थोड़े टाइम बाद भी कर सकते हैं वो फिर थर्ड नंबर पर वो करो। ठीक है, इस तरीके ना तुसी अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। इस तरह तुसी ये नहीं कि एग्जाम सानू चैप्टर आएगा, एग्जाम सानू नंबर क्वेश्चन आएंगे आप करने, ये वास्ते नहीं आप चैप्टर पढ़ना, आप अपनी नॉर्मल जी लाइफ अपनी की है ना, वो वास्ते भी आप चैप्टर में रीड करना है। तो तुसी इनू ट्राई करके देखना कि हाँ पहले जो डे के सारे टास्क लिख ले, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दो अर्जेंट वर्क च और एसेंशियल जो थोड़े टाइम बाद तुसी करने उन्होंने। ठीक है, करने तो बाद फिर तुसी टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि इस काम में इन्ना टाइम देना, इस काम में इन्ना टाइम देना, कर दिता। फिर देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट अर्जेंट टास्क है उन्होंने पहले करो, फर्स्ट प्रायोरिटी दो पहले उन्होंने करो, फिर जो थोड़े जरूरी है उन्होंने कर लो, फिर जोड़े थोड़े टाइम बाद कर सकते हो फिर वो वाले काम करो। इस तरीके ना तुसी अपने डे नू अपने दिन में सेव कर सकते हो, टाइम में सेव कर सकते हो और बहुत कुछ एक दिन के 24 घंटे तुसी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, नैक्सट अगे आ जाओ। To make proper use of the available time, we should organize our tasks into most urgent tasks and minor tasks and so on। कहते देखो
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਅਰਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਮਾਈਨਰ ਟਾਸਕ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦ ਵਰਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੀਡ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ। ਓਕੇ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਦ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡੈਸ਼ ਅਵੇ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਫੇਡਸ। ਫੇਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੇਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿ ਦ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੇਡਸ ਅਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? FADES ਫੇਡਸ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਕਮਸ ਡੈਸ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ। ਇਹਦੇ ਆਏਗਾ ਮੋਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ, ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਿਕਮਸ ਡੈਸ਼ ਬੈਟਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਬੈਟਰ, BETTER ਬੈਟਰ। ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਸਨ ਬਿਕਮਸ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਸੈਂਸੀਬਲ। ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਲੇਜੇਬਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਸੀਬਲ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਡੈਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਾਈਜ਼ਰ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਫਿਫਥ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡੈਸ਼। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਐਨਹੈਂਸਿਸ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਨਹੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਨਹੈਂਸਿਸ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਈ ਪਲੈਨਰ ਫॉर ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂ ਡੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪਲੈਨਰ mentioning your urgent task for the day as suggested below and assign a star to yourself when you successfully finish your assignment on time। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਲੈਨਰ ਬਣਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪਲੈਨਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਸਟਾਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟੋਟਲ ਸਟਾਰਸ ਯੂ ਅਰਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀਕ ਫॉर ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਸਕ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ, ਕਲਾਸ, ਡੇਟ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਲਾਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਡੇਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ ਔਰ 10 ਡੇਜ਼ ਲਿਖੇ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 7 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 10 ਵਰਕਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਸਕ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਟਾਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਿਓ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, ठीक है। थिंक एंड राइट 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एफर्ट्स डिड यू मेक टू बी पंचुअल अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। ਹੁਣ टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਪੰਚੁਅਲ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਚੁਅਲ ਹਰ ਕੰਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੰਚੁਅਲ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਆਈ ਗੋਟ ਅਪ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦੀ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ। ਦੈਨ ਆਈ ਰੀਚਡ ਸਕੂਲ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ।
आफ्टर दैट आई टुक माई मील्स ऑन टाइम, फिर मैं जोड़ा कि भोजन अपना टाइम पर लिता। आई फिनिश्ड माई स्कूल असाइनमेंट ऑन टाइम, दैन आई वेंट टू प्ले एट ए स्पैसिफिक टाइम। कहते मैं टाइम पर अपना स्कूल का काम फिनिश किया और कोशिश की कि अपना जोड़ा कि प्लेइंग वास्ते प्ले खेलन वास्ते अपना स्पैसिफिक टाइम जो है वो ही जावा। आई वेंट टू बैड एट नाइट आफ्टर पैकिंग माई स्कूल बैग प्रॉपरली एंड मेनटेनिंग माई स्कूल। आई वेंट टू बैड एट नाइट आफ्टर पैकिंग माई स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग प्रॉपरली पैक करने तो बाद मैं बैड पर सोन चला गया। एंड मेनटेन माई स्कूल यूनीफॉर्म बिफोर गोइंग टू द बैड एट नाइट, सोन तो पहला मैं अपनी जी स्कूल यूनीफॉर्म है उन्होंने प्रेस कर लिया, एक अच्छी तरह रेडी कर लिया। ठीक है, ये एफर्ट्स मैं किए है ना, यही एफर्ट्स आप करेंगे पंचुअल होने के लिए। तो तुसी इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम्हें शो करांगी आंसर, तुसी स्क्रीनशॉट लेके नोट डन कर लेना कॉपी पर, और यदा मीनिंग मैं तुम्हें समझा दिता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ए सिचुएशन इन विच यू फैल्ट एम्बैरस्ड और सफर्ड ए लॉस फॉर रीचिंग लेट। कुछ इधर सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है जिदे विच तुसी किते लेट पहुंचे होवो तो उहदे लई तुहानूं बहुत नुकसान होया होवे ते तुहानूं शर्मिंदगी भी महसूस हुई होवे, तुसी किसी काम ते लेट पहुंचे। ठीक है, तो उधर सिचुएशन ज़्यादातर जे तो तुहाडे नाल सच्ची होया है वाला काम तो तुसी सिचुएशन लिख सकते हो ईजीली है ना अपने वर्ड्स च, जे तो नहीं होया सो तुसी अपने वालों बना सकते हो। ओके, फिर मैं तो अपने वाले ही लिखांगी, मैं एक सिचुएशन क्रिएट की है मतलब बनाई है इतने लिखी है, तो तुसी जे तुहाडे नाल कुछ नहीं होया तो कोशिश करना कि इदा होवे भी ना, हर काम तुसी टाइम पे करो। और इतने तुसी आंसर के लिखोगे 1 मंडे आई रीच लेट एट स्कूल, एक सोमवार मैं स्कूले लेट पहुँचे। देयर वॉज ए टीचर हू कलैक्ट फाइन फ्रॉम लेट कमर स्टूडेंट्स, उत्थे एक अध्यापक सन जो कि लेट आने वाले बच्चों तो फाइन इकट्ठा कर रहे सन, फाइन पता नहीं जुर्माना। आई वॉन्टेड टू अटेंड माई क्लास, मैं अपनी क्लास अटेंड करना चाहता सी, बट शी आस्क्ड मी टू स्टैंड देयर, पर उन्होंने मैंने उत्थे खड़े होने वास्ते कह दिता। शी कलैक्टेड फाइन फ्रॉम मी फॉर कमिंग लेट, लेट आने लिए उन्होंने मेरे तो फाइन दिता, फाइन कलैक्ट किया है ना। दैट वॉज द सिचुएशन वेयर आई फेल्ट एम्बैरस्ड एंड सफर्ड ए लॉस फॉर रीचिंग लेट। ये वो स्थिति सी जो मैं शर्मिंदगी महसूस की लेट आने लिए तो मैंने नुकसान भी होया। ठीक है, तुसी सिचुएशन इतने लिख सकते हो। नैक्सट है एंड लिस्ट दी ड्रॉबैक्स ऑफ वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट होंदे की नुकसान हैं, टाइम वेस्ट होंदा की नुकसान हैं। हुण आंसर लिखोगे पॉइंट्स आंसर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, बाकी मच। ओके, फर्स्ट पॉइंट आर टारगेट्स और डेली टास्क रिमेन इनकम्पलीट, कि साडे जिहड़े रोज़ाना के जिहड़े काम हैं वो सारे कम इनकम्पलीट रह जाते हैं ना, अधूरे कई काम रह जाते गए। लोड ऑफ मल्टीपल जॉब्स एट वन टाइम, इक्को ही समय तो सानू किन्ने सारे कामां दा लोड साडे उत्ते पै जांदा है ना। नैक्सट आर माइंड बिकम स्ट्रैस, साडा माइंड एकदम स्ट्रैस हो जाता है ना, रिलैक्स फील नहीं आप फिर आप कर सकते एकदम स्ट्रैस की हुणे भी काम करना, ये भी काम करना, किद्दां करांगे। वी कांट गिव टाइम टू आवर फैमिली, इस तरीके नाल आप अपने कामां च रुझे रहने और अपने फैमिली में टाइम भी नहीं दे सकते। वन कांट गिव टाइम, जिस आप टाइम वेस्ट करांगे तो वन कांट गिव टाइम टू वन सैल्फ फॉर रेस्ट, फिर असी अपने आप भी नहीं अपने रेस्ट करने लिए टाइम दे सकते। सो होर भी पॉइंट्स जो तुहानूं आते हैं तो तुसीं इत्थे नोट डाउन कर सकते हो कि टाइम नूं वेस्ट करने के की नुकसान हैं। ठीक है, तो इत्थे साडे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होंदे हैगे आ। फर्स्ट क्वेश्चन सीगा कि आप एफर्ट्स करने पंचुअल होने लिए, सैकेंड इदा दी सिचुएशन जिस आप लेट आने के कारण सानूं सफर लॉस है ना नुकसान होया होवे जां आप शर्मिंदगी महसूस की होवे। थर्ड नंबर एंड लिस्ट द ड्रॉबैक्स ऑफ वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट करने टाइम नूं बर्बाद करने के की नुकसान हैं, ये तुसीं अपने वीडियो नोट डाउन कर सकते हो है ना। नैक्सट दिता है तुहानूं फर्म डिटरमिनेशन, दैट इज़ द फर्म डिटरमिनेशन, मैनेजमेंट टाइम प्रायोरिटी पंचुअल। तो तुसीं फिर इन ब्लैंक्स करने गए। फर्स्ट देखो आई विल बिकम की आएगा इतने डैश से की आएगा आई विल बिकम पंचुअल फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स, कि अज तो मैं पंचुअल बनाऊंगा, मीन्स कि हर काम टाइम पे करने वाला बच्चा बनाऊंगा, पंचुअल बनाऊंगा। ठीक है, आई विल ऑलवेज कंप्लीट माई टास्क ऑन टाइम, कि मैं हर काम हर टास्क अपना टाइम पे फिनिश करांगा। आई विल फॉलो टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नूं फॉलो करांगा। ठीक है, नेक्स्ट है आई विल कंप्लीट माई डेली टास्क ऑन टाइम बाय डिवाइडिंग दीज बेस्ड ऑन
ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਟਾਸਕ ਹਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਈ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਥੀਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਂਸਰ ਆਫ ਦੀ फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ਨੈਕਸਟ ਸਿੰਪਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਟੂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕੁਛ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਟੂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਔਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਯੂਰ ਓਨ ਵਿਊਜ਼। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੀਕੈਪ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, आफ्टर दैट एक टेबल से जो कंप्लीट करना है, दैन सेकेंड एक्टिविटी एक होर टेबल से जो तुसीं कंप्लीट करना है, और आफ्टर दैट अपनी पोजीशन किद्दां आपां इंप्रूव करना उत्थे अपने इत्थे एफर्ट्स की तुसीं कीते पंचुअल बनने लिए वो लिखने हैं। नैक्सट एक एक्टिविटी सी जो कि बहुत इंटरस्टिंग सी, ट्राई जरूर करना इनू। उस तो बाद है द टाइम मैनेजमेंट नू प्रायोरिटी दे विच डिवाइड करके आपां टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई जरूर करना और ये बहुत ही बेनीफिशियल रहेगी तुहाडे लिए, ठीक है। फिर इत्थे बेनीफिट्स लिखते हैं टाइम मैनेजमेंट के। उस तो बाद फिर एक तुहानूं दिता सिंपल एक एक्टिविटी नहीं तुसीं ट्राई करना, इहदे नाल तुसीं अपने टाइम नूं मैनेज कर सकते हो, ठीक है। नैक्सट आ गया क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन एक्टिविटी। नैक्सट हुण देखो मैं तुहानूं शो करन लगी, तुसीं इत्थे स्क्रीनशॉट भेज लेना, ओके। आ देखो ये है टाइम मैनेजमेंट सेकेंड चैप्टर दी फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि फर्स्ट एक्टिविटी सी ना वो है फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 टोटल फिल इन द ब्लैंक्स है। तुसीं इहदे स्क्रीनशॉट खिंच लो। नैक्सट है क्वेश्चन आंसर, स्क्रीनशॉट लै लो, इहदा लै लिया, स्क्रीनशॉट लै लिया सारे बच्चों ने, ओके। नैक्सट इत्थे साडा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुंदा आंसर, सैकेंड स्टार्ट हो रहा है एंड थर्ड। स्क्रीनशॉट लै लो जल्दी दे नाल, डू क्विकली स्टूडेंट्स, ओके। लै लिया स्क्रीनशॉट, वीडियो नूं स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लै लिया करो। इत्थे साडा हुण 5th पॉइंट है थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है ना। इत्थे साडा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होंदा है। फिर है फॉर्म इत्थे सॉरी मिस्टेक हो गई है, इत्थे फर्स्ट डिटर्मिनेशन लिखा, इत्थे फॉर्म कर लियो, FIRM फॉर्म, ठीक है। फॉर्म डिटर्मिनेशन, ठीक है, मिस्टेक है इंप्रूव कर लियो, फॉर्म है, सॉरी इत्थे गलती ना लिखा गया फर्स्ट, इत्थे फॉर्म आना है FIRM, ठीक है। आगे फिर इन द ब्लैंक्स है फिर डिफिकल्ट वर्ड्स है, इंट्रोस्पैक्ट, वर्ड्स, शेड्यूल, स्पैसिफिक, मीनिंग है, हिंदी पंजाबी और हिंदी दोनों च अवेलेबल है, तो तुसीं इहदे नाल ईजीली तुसीं चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लै लिया स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, ओके। नैक्सट ये भी कुछ जेह्ड़े कि प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज, अलॉटेड, फेड्स, एनहेंसिस। फेड्स का मीनिंग चैप्टर दे विच तुहानूं की सीगा, द मैंटल स्ट्रैस फेड्स अवे, दूर हो जाता है ना। तो इतने फेड्स उदा फिक्का पै जाता है ना, तुम देखते हो ना कलर फेड हो गया, कलर फिक्का पै गया, इदा सो भी हो जाता है, ओके। मीनिंग सो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग से, तो इतने साडा चैप्टर होंदा कंप्लीट, ठीक है। सैकेंड चैप्टर टाइम मैनेजमेंट साडा कंप्लीट हो गया। प्लीज़ वीडियो खत्म होने तो बाद इन चंगी तरह रीड कर लियो, समझ लियो एक बारी, और ये क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करके समझ के लर्न कर लियो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। एंड अगर तेनों ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर दियो एंड सबसक्राइब दिस चैनल फॉर दी अपकमिंग वीडियोज़। नैक्सट चैप्टर के लिए तुसी रेडी हो जाओ एंड वो वीडियो नूं देखने के लिए प्लीज़ चैनल सबसक्राइब कर दियो ताकि नैक्सट वीडियो तुहाडे फोन पर आ सके एंड उसनूं तुसी देख के अपना जिहड़ा कॉपी है कंप्लीट कर सको और अपनी प्रैपरेशन कर सको वेलकम लाइफ की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक्स स्टूडेंट्स एंड आई होप तुहानूं बहुत पसंद आया होगा, तो इन्हों ट्राई जरूर करियो। टाइम मैनेजमेंट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।